औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 12 विच इज़ अबाउट द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक का मसला। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे उनको हमने टाइटल बताया कि प्लास्टिक का मसला, तो प्लास्टिक का मसला क्या हो सकता है बेटा हमारे लिए? क्या यह प्लास्टिक है, जैसे हम जिसमें मतलब बोतल वगैरह पीते हैं वो भी प्लास्टिक ही है एक किस्म है, ठीक है? तो क्या वो हमारे लिए कोई मसला बन सकता है उससे? इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं बच्चों से। ये तस्वीर बच्चों को दिखा सकते हैं कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ये हमारे लिए कैसे मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। डिफरेंट क्वेश्चन करें बच्चों से, वो क्या इसका आंसर देते हैं। फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमसे यहाँ पे प्री रीडिंग में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पढ़ने से पहले। विथ योर क्लास, अपनी क्लास के साथ थिंक सोचिए ऑफ 3 प्लास्टिक एटम्स, कि प्लास्टिक की 3 चीज़ों के नाम, डैट जो यू यूज़ इन योर डेली लाइफ, जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे, अपनी क्लास के साथ मिल के उन 3 चीज़ों के नाम बताएंगे जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हैं लेकिन वो क्या हों, प्लास्टिक के हों। कैन दे बी रिप्लेस्ड विद अल्टरनेटिव्स दैट आर मोर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट, क्या इनकी जगह ऐसी मुतबादिल चीज़ें लाई जा सकती हैं जो माहौल के लिए ज़्यादा दोस्ताना हो? तो जी बिल्कुल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन 3 थिंग्स के नाम बताएंगे, ठीक है? 3 थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक दैट वी यूज़ आर, क्या क्या हो सकते हैं? कप्स हो सकते हैं, बैग्स हैं और चेयर्स हैं, ठीक है? जैसे स्कूल्स में मोस्टली प्लास्टिक की चेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है? हम इनका बता सकते हैं। अब हमने बताना है कि इनकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने 3 चीज़ें बताई हैं, कप, फिर हमने सेकंड जो बताई है वो है बैग्स, थर्ड हमने बताई है चेयर्स। अब हमने इन तीनों चीज़ों के अल्टरनेटिव बताना है कि कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहेंगे इंस्टेड ऑफ देम, मतलब इन तीनों चीज़ों की जगह वी कैन यूज़ कप्स मेड ऑफ चाइना क्ले, ठीक है? जो हम कप्स यूज़ करते हैं ना, उनकी जगह हम चाइना क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग्स मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ, जो हम बैग्स इस्तेमाल करते हैं ना प्लास्टिक के, हम उसमें पेपर के बने इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लॉथ के, ठीक है? एंड चेयर्स, ठीक है, मेड ऑफ वुड और स्टील, जो हम कुर्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, हमें कौन सी लकड़ी या क्लॉथ की बनी हुई, स्टील की बनी हुई इस्तेमाल करनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी रीडिंग से ही लिए गए हैं। इनके सामने उर्दू मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। जब हम इनको स्टोरी में पढ़ेंगे तब इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑन हर वॉक, वॉक हम कहते हैं पैदल चलने को, ठीक है? होम, घर को कहा जाता है। फ्रॉम से स्कूल, स्कूल से पैदल घर आते हुए, ठीक है? वॉक है ना, पैदल चलते, इसे हम चलने को भी कहते हैं या फिर पैदल भी कहा जा सकता है, ठीक है? ऑन हर वॉक होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से पैदल घर आते हुए ज़ारा, ठीक है? जैसे हमारे पास एक नाम आ गया है, फर्स्ट करैक्टर हमारे पास आ गया है, जो कि हमारा फर्स्ट करैक्टर क्या है, एक लड़की है, ठीक है? ज़ारा नाम है उसका। वेंट पास, गुजरी, सम चंद, ठीक है? सम चंद स्मॉल शॉप्स, ठीक है, कि वो छोटी छोटी दुकानों के पास से गुजरी है। ओवर, ऊपर, अ ब्रिज, पुल के ऊपर से। एंड और, अलोंग, अ फ्यू, ठीक है? फ्यू कुछ, ठीक है? फिर हम इसे फ्यू को चंद भी कहेंगे। रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स, रिहायशी गलियों से, कि स्कूल से पैदल घर आते हुए ज़ारा चंद छोटी छोटी दुकानों के पास से, एक पुल के ऊपर से और चंद रिहायशी गलियों के पास से गुजरी। ज़ारा लाइक्ड, ज़ारा को पसंद था, लुकिंग, झांकना या देखना, इन द शॉप, शॉप के अंदर, विंडोज, खिड़की से, कि ज़ारा को खिड़की से क्या था, दुकानों के अंदर झांकना पसंद था। स्पेशली, खुसूसन, द बुक शॉप, खुसूसन किताबों की दुकानों में। शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था। क्रॉसिंग, गुजरते हुए, द ब्रिज, पुल से, बिहाइंड, पीछे से, द शॉप्स, दुकानों के, कि इसे दुकानों के पीछे से, पुल से गुजरना पसंद ना था। दिस वॉज बिकॉज, इसकी वजह ये थी, द रिवर बिलो इट वॉज फुल ऑफ रबिश, कि जो इसके नीचे वाला दरिया था वो कूड़े से भरा हुआ था, ठीक है? दरिया में देखें, अब रिवर है तो देखिए उसकी अगर रबिश है
तो इकट्ठा होकर क्या करेगा, वो तो स्मेल पैदा कर देगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि बेटा अगर रिवर को जैसे पानी खड़ा हो, गर्मियों का मौसम हो तो धूप जब पड़ती है पानी पे और उसी तरह उसमें कूड़ा हो तो वो कितनी गंदी स्मेल करेगा। स्मेल के साथ साथ क्या करेगा, उससे डिफरेंट बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, पानी में जो होती है मखलूक, फिश वगैरह होती हैं, मे भी उनके लिए भी नुकसानदा हो। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हम बच्चों से यहाँ पे इस पॉइंट पे आके करेंगे। हर ग्रैंड मदर, इसकी दादी जान, हैड टोल्ड हर, इसे बताया था, दैट पीपल के लोग यूथ इस्तेमाल करते हैं, टू सिट इट, बैठते थे, बाय द रिवर, दरिया के किनारे। ठीक है, किसके दादी ने इसे बताया था कि लोग दरिया के किनारे बैठा करते थे। ठीक है, अब नहीं, देखिए थे, बैठा करते थे। एंड हैव पिकनिक हर डैड ही सेड, और पिकनिक किया करते थे, इसे इसके अब्बू ने कहा। ये उसी दरिया की बात सुना रही है कि अब देखें ये दरिया क्या है, कूड़े से भर गया है। तो कोई ज़माना था, उसकी दादी उसे बताती थी कि यहाँ पे लोग बैठा करते थे, रिवर का पानी इतना साफ था, लोग पिकनिक किया करते थे। उसके डैड ने उसे बताया, द वाटर वाज, जो पानी था, स्प्रिंकलिंग, चमकता हुआ, इतना साफ पानी था। ठीक है, एंड ब्लू, और क्या था, नीले रंग का था, और पानी चमकता हुआ और नीला था कि इतना दरिया का पानी साफ था। व्हेन, जब, आई वॉज अ बॉय, जब मैं क्या था, एक लड़का था। ठीक है, वी स्वयं इट इन द वेरी ओपन, कि मैं इसमें अक्सर तैरा करता था। जब मैं लड़का था पानी चमकता हुआ नीला था और मैं इसमें अक्सर तैरा करता था कि रिवर का पानी इतना साफ था। लेकिन अब क्या, उसके अपोजिट हो गया रिवर की हालत। ठीक है, पहले कितना साफ ब्लू पानी था, लेकिन अब रिवर में क्या था, रबिश आ चुका था, गंदगी फैल गई हुई थी। ठीक है, उसके अपोजिट उसकी कंडीशन हो गई हुई है। ज़ारा कुड नॉट इमेजिन, ज़ारा इस तस्वुर में नहीं ला सकती थी, द रिवर, दरिया को, विदाउट रबिश इन इट, कि इसमें कूड़ा हो। मतलब जब से वो पैदा हुई है इसने क्या देखा, उसमें कूड़ा ही देखा है, कि ज़ारा दरिया को कूड़े के बगैर तस्वुर ना कर सकती थी। ठीक है, टू हर, इसके लिए, इट हैड ऑलवेज बीन फुल ऑफ थिंग्स पीपल हैड थ्रोन अवे, इसके नज़दीक ये हमेशा से इन चीज़ों से भरा हुआ था जो लोगों ने फेंक दी थी। मतलब इसने शुरू से ही गंदा रिवर देखा। ठीक है, लोग क्या करते थे, इस्तेमालशुदा चीज़ें उसमें फेंक देते थे। रिसेंटली, हाल ही में, द रबिश हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, कि हाल ही में कूड़े से ने पानी को बहने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया था। देखिए रिवर है ना, तो पानी बहता रहता है। ठीक है, लेकिन अब जो उसके अंदर कूड़ा था इतना ज़्यादा हो गया, रबिश, ठीक है, कि अब पानी बह नहीं पाता था, वो रुक गया हुआ था एक जगह। नथिंग लिव्ड इन द स्लिमिंग स्लगिश अनदर, although अगरचा समटाइम्स बाजुकात आ रैट, एक जो चूहा था, कुड बी सीन, देखा जा सकता था, पिकिंग एट फ्रेश लिटरल लिंकिंग द बैंक, कि कह रहे हैं अक्सर इसमें क्या था, एक चूहे को देखा जा सकता था। ठीक है, कि उसके किनारे पर पड़े ताज़ा कचरे को चूहा नोचता नजर आ जाता था। अ टेरिबल स्मेल, एक बहुत बुरी बदबू, हंग ओवर द एरिया, पूरे जो वहाँ का एरिया था। ठीक है, उसमें क्या थी, फैलती जा रही थी उस पूरे इलाके में। ज़ारा हेटेड, ज़ारा को नफरत थी, दिस पार्ट ऑफ द ब्रिज, इस हिस्से से, मतलब पुल के इस हिस्से से ज़ारा को गुजरना पसंद नहीं था, उसे नफरत थी इस हिस्से से, क्योंकि जब रबिश इकट्ठा हो गया, ठीक है, पानी आगे बह नहीं रहा, तो वो अब उस रबिश ने क्या किया, स्मेल पैदा कर दिया, तो उससे गुजरना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। इसलिए ज़ारा को इस हिस्से से गुजरने से क्या थी, उसे पसंद नहीं था, उस इस हिस्से से गुजरने से नफरत थी। शी, वो, हेल्ड, रोक लेती, हर ब्रीथ, अपनी सांस को, कि वो क्या करती, अपनी सांस को रोक लेती थी। एज शी क्रॉस्ड, जब गुजरते हुए, द ब्रिज, पुल से, पुल पर से गुजरते हुए वो अपनी सांस रोक लेती थी। सो डैट था कि द स्टिंक, बदबू, ऑफ द स्टैगनेंट, जो जमूद थी, खड़ी थी। स्टैगनेंट मतलब जो खड़ा पानी था, जमूद था, वहीं पे खड़ा रहता था। स्टेट, जो वहीं पे रहता था। आउट ऑफ हर नोस्ट्रल्स, जो थे नाक के नथने थे उसमें से, ताकि खड़े पानी की बदबू इसके नथों से बाहर रहे, मतलब नाक के अंदर ना जाए। ठीक है, मतलब वहाँ से गुजरते हुए क्या करती थी, अपनी सांस को रोक लेती थी। ऐसे ही हम भी जब स्मेली जगह से गुजरे तो हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, व्हेन, जब ज़ारा गॉट होम, हर ब्रदर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब ज़ारा घर पहुँचती है तो उसने देखा कि उसका भाई क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहा है। हे ही सेड, उसने कहा, वुड यू रादर बी अ फिश और अ बर्ड, तुम ए मछली बनना पसंद
करोगे या फिर परिंदा। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा आस्किंग, पूछता था, वुड यू रादर, कि तुम ये बनना पसंद करोगे या वो। हमेशा वो ऐसे ही क्वेश्चन करता था, ठीक है, कि तुम ये बनना पसंद करोगे या फिर वो। इस दफ़ा उसने ज़ारा से क्वेश्चन किया है, वुड यू रादर बी अ फिश और अ बर्ड, कि इस दफ़ा उसने क्वेश्चन किया कि क्या आप एक मछली बनना पसंद करोगे या फिर एक परिंदा, ठीक है। क्वेश्चन सो ज़ारा वॉज नॉट सरप्राइज्ड, कि इन सवालों से वो जो उसने पूछे थे ज़ारा को हैरत ना हुई, ठीक है। आई बर्ड, उसने कहा, उसने हैरत करते हुए ऐसे बस बता दिया कि एक परिंदा, कि मेरा ख्याल है, आ बर्ड, एक परिंदा, आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मैं एक परिंदा बनूंगी। शी रिप्लाइड, इसने जवाब दिया। देन फिर, आई वुड बी एबल, मैं तब इस काबिल होंगी, टू फ्लाई, कि मैं उड़ सकूं, हाई, ऊपर और ऊंचा, ओवर द स्टिंकी पार्ट ऑफ द टाउन, स्टिंकी पार्ट मतलब बदबूदार जो हिस्सा था कस्बे का, एंड गेट सम फ्रेश एयर, और ताज़ा हवा को। कहती है कि मैं क्या करूँगी, अगर मैं परिंदा बन गई, फिर मैं कस्बे के बदबूदार हिस्सों से दूर ऊपर उड़ूंगी और कुछ ताज़ा हवा खाने के काबिल हो सकूंगी। मतलब वो क्या, इतनी उसे इस स्मेल से नफरत हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या था, पूरा रिवर स्मेली हो चुका था। इट्स रियली बैड ऑन हॉट डेज, कि गर्म दिनों में सूरत हाल बहुत बुरी होती है, ठीक है। इज़न्ट, ठीक है, इज़न्ट इट, है ना, वो उसे बताती है, ठीक है। हर ब्रदर एक्सक्लेमेट, इसके भाई ने बेसाख्ता कहा, ठीक है। आई फेल्ट सिक, कि मुझे सिक का मतलब यहाँ कि मुझे मतली आती है, मुझे बीमार, ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ। फॉर द रेस्ट ऑफ द वॉक होम, जब तक जो घर का बाकी हिस्सा रह जाता है ना, उससे मतलब जब वो रिवर से गुजरती है उस बदबूदार हिस्से से, अब उस जगह से लेके घर तक जितना फासला होता है वो तय करती है, उसे लगता है कि मैं सिक हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे वॉमिटिंग आने वाली है, ये उसकी ये कंडीशन हो जाती है। दे वो चैटेड, बातें की उन्होंने, फारा भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं, इन्होंने थोड़ी देर बातें की हैं। देन फिर हर ब्रदर, इसके भाई ने, वेंट ऑफ टू डू हिज होमवर्क, कि इसका भाई फिर अपना होमवर्क करने चला गया था। ही हैड एग्जाम्स कमिंग अप, उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, ठीक है। एंड वांट टू डू वेल, और इसके इम्तिहान में जो आने वाले थे वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहता था, वो चला गया अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। ही हैड लेफ्ट द पेपर, कि उसने वो जो अखबार था उसे छोड़ दिया। ओपन ऑन द टेबल, खुला ही मेज़ पर, वो अखबार को मेज़ पर खुला छोड़ गया था। एज ज़ारा ड्रैंक सम वाटर, ज़ारा ने कुछ पानी पिया था। अ हेडलाइन, एक सुर्खी जो कि अखबार पर थी, एंड पिक्चर, तस्वीर, इन द पेपर, जो पेपर पर थी, कास्ट हर आइज़, कि कह रहे हैं अखबार की एक सुर्खी और एक तस्वीर ने इसकी निगाह खींच ली ज़ारा की, ठीक है। पेपर पर बनी हुई थी। तो ज़ारा जब पानी पी रही थी तो उसकी नज़र उस पर तस्वीर पर पड़ी। द पिक्चर, तस्वीर, शॉट दिखा रही थी, अ ग्रुप, एक जो ग्रुप था, ठीक है, उसमें बच्चों की एक टोली थी, उसमें ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, कि इस तस्वीर में बच्चों की एक टोली दिखाई जा रही थी। हु हैड ऑर्गेनाइज्ड, जिन्होंने इंतज़ाम किया था या फिर बंदोबस्त किया था, अ लिटर पिक, ठीक है, इन देयर लोकल एरिया, कि इन्होंने क्या किया था, अपने मुकामी इलाके में कूड़े उठाने की मुहिम का बंदोबस्त किया था, ठीक है। दे हैड वॉर्न ग्लव्स, उन्होंने हाथों में दस्ताने पहने, एंड और कलेक्ट, जमा किया, ओवर 20 बैग्स ऑफ द रबिश, और उन्होंने कूड़े के 20 से ज़ायद थैले जमा किए। इन्होंने दस्ताने पहने और कूड़े के 20 से ज़ायद थैले जमा किए। दे हैड नोटिस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नोटिस किया, जायज़ा लिया, अ लॉट ऑफ द रबिश, इस कूड़े का वास था, लिटर फ्रॉम पीपल्स लंचेस, कह रहे हैं इन्होंने देखा कि कूड़े जो कूड़े का बड़ा हिस्सा था ना, वो लोगों के दोपहर के खानों में से पैदा होने वाला कचरा था। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ज़्यादातर जो अपने लंच था, ठीक है, लंच की चीज़ें बाहर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से इतना रबिश इकट्ठा हो चुका था। द चिल्ड्रन, बच्चे, हैड बीन सो शॉक्ड, कि बच्चों को क्या लगा, एक धचका लगा, ठीक है, उन्हें क्यों धचका लगा कि लंच इतना मतलब वेस्ट हो रहा है। एट द अमाउंट ऑफ द रबिश, जो कूड़े की ज़्यादा अमाउंट थी, इन सच अ स्मॉल एरिया डेट दे हैड रिटन टू ऑल द बिजनेसेस नियर बाय। वो कह रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसा झटका लगा था कि इन्होंने नज़दीक के तमाम कारोबारी अदारों को खत लिखे थे इन्होंने, ठीक है। इन देयर लेटर्स, अपने खतों में, दे आस्क्ड द कंपनी बॉसेस, के जो अदारे थे उनके मालिकान को इन्होंने खत लिखे थे, टू टेल देयर स्टाफ, को अपने स्टाफ को बताएं, नॉट टू लिटर,
टू बैन और पाबंदी लगा दें प्लास्टिक बैग्स। उन्होंने लिखा था कि वो क्या करें, प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर क्या कर दें, पाबंदी लगा दें। एंड और टू प्रोवाइड और फ्राहम करें प्रॉपर मुनासिब रबिश डिस्पोजल, कि किस तरह जो कूड़े को हम मुनासिब तरीके से एक ठिकाने लगा सकते हैं। फैसिलिटीज सहूलियात इन देयर बिल्डिंग्स, अपनी जो बिल्डिंग्स थी उनमें, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि अपनी खित्तों में इन्होंने अदारों के मालिकान से दरख्वास्त की थी कि वो अपने अमले से कहें कि कूड़ा जो कूड़ा था ना फैलाएं, प्लास्टिक की बैगों पर पाबंदी लगाएं और अपनी इमारतों में कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इंतजामात फ्राहम करें। ये क्या किया था उन बच्चों ने, इनको क्या किए, कंपनी बॉसेस को ये दरख्वास्त की, उनको लेटर्स लिखे और ये उन्होंने उनके ऊपर ये वाली कहा कि ये चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, जिसमें चीज़ें 3 कहा गया उन्होंने कि वो कूड़ा ना फेंकें, ठीक है, फिर प्लास्टिक इस्तेमाल करें और इमारतों में मुनासिब इसका बंदोबस्त किया जाए। वो आल्सो आस्क्ड द पीपल टू थिंक ग्रीन, ठीक है, इन्होंने लोगों से भी दरख्वास्त की, ठीक है, लोगों से भी दरख्वास्त की थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन का मतलब होता है माहौल दोस्त सोच। एंड और टू रिसाइकल, कि रिसाइकल किया जाए एज मच एज पॉसिबल, कि इन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि माहौल दोस्त सोच अपनाएं और जहाँ तक हो सके रिसाइकल करें चीज़ों को, मतलब ठीक है रिसाइकल कर दिया जाए। एट दे फाउंड एंड सेंट देम टू द लोकल न्यूज़पेपर, पहले इन्हें कोई तब्दीली नज़र ना आई उसमें, ठीक है, जो भी चीज़ें थी उसमें किया जा रहा था, ठीक है, कि फर्स्ट पहले दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग, वो नहीं किया, उन्होंने कोई भी इसमें ना देखी। फिर उन्होंने क्या की, तस्वीरें ली उन सारे रबिश की, उन्होंने सारी तस्वीरें उठाई और फिर क्या कर दी, उन्होंने अपने मुकामी जो अखबार था, लोकल न्यूज़पेपर था, उनको भेज दी, उनको सेंड कर दी उन्होंने, ठीक है। और आगे उन्होंने क्या किया, दे हैड आल्सो पोस्टेड, उन्होंने इसे छाप दिया दैम इन्हें ऑन सोशल मीडिया, तो उन्होंने ये क्या किया, इसको सोशल मीडिया पर उन्होंने लगा दिया। आफ्टर अ वाइल पीपल के क्या हुआ, कुछ अरसे बाद कुछ लोगों ने, ठीक है, हैड बिगन टू प्ले अटेंशन, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों की तवज्जो देना शुरू कर दी कुछ लोगों ने। द स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, हैड मैनेज टू गेट 3 लोकल बिजनेस टू स्टॉप गिविंग आउट प्लास्टिक बैग्स, जो तालब इलम थे मुकामी कारोबारी अदारों को प्लास्टिक के बैग देने से रोकने में कामयाब हो गए, ठीक है। स्टूडेंट्स ने देखें ये काम किया इतना ज़्यादा, हम बता सकते हैं उनको कि स्टूडेंट्स कामयाब हो गए कि वो क्या करेंगे कि प्लास्टिक बैग वगैरह पर उन्होंने बैन लगाने पर कामयाब हो गए। देन फिर चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, एट अनदर स्कूल, दूसरे स्कूलों के जो बच्चे थे, हैड गॉट इन्वॉल्व, वो भी इनके साथ शामिल हो गए, ठीक है, वही ना, एक से भले 2 हो गए, ठीक है, उनकी देखा देखी सब लोगों ने उनके साथ मिलना शुरू कर दिया, तो क्या ये अब इनकी टीम मजबूत होती गई, ठीक है। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का ग्रोह बढ़ता गया, इसमें इन्वॉल्व शामिल होते गए, हैड ग्रोन एंड फाइनली बढ़ता गया, एंड फाइनली आखिरकार द टाउन लीडर्स, कस्बे के जो कायदीन थे, बैंड पाबंदी लगा दी प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जो प्लास्टिक के बैग थे उन पर इन देयर और टाउन, अपने अपने कस्बों में। कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हुआ, इसका क्या नतीजा निकला है कि लोगों का ग्रोह बढ़ता गया, बिलाखिर कस्बे के कायदीन ने अपने कस्बे में प्लास्टिक के बैगों पर पाबंदी लगा दी। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द चिल्ड्रन हाउ दे फेल्ट, कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेने वाले ने बच्चों से फिर पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा, क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हुए हैं इसलिए, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह लिए गए उनके। दे सेड दैट, उन्होंने कहा, ऑल्दो अगरचा दे वर प्लेस्ड, कि वो अगरचा बेशक खुश हैं, दे वांटेड, वो चाहते हैं, टू कीप गोइंग, कि ये सिलसिला जो है, ये जो काम है वो चाहते हैं कि वो जारी रहे हमेशा, बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि प्लास्टिक की आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, डैट द प्रॉब्लम, मसले की, विद द प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है, इस डैट है, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कुदरती तौर पर हल चीज़ें हो जाती हैं, ये वो नहीं है, जो प्लास्टिक का मतलब वो हल नहीं होता कुदरती तौर पर, इसलिए ये क्या मेन प्रॉब्लम है। दे सेड, उन्होंने कहा, एवरीबॉडी, हर कोई, नीड, ज़रूरी है, टू एक्ट नाउ टू हेल्प द, ठीक है, प्लैनेट, उन्होंने क्या कहा कि हर एक, ठीक है, हर एक को क्या करना चाहिए, हरकत में आना चाहिए, हर एक को इस पर क्या, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है कुदरती तौर पर तहलील पजीर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि करा अर्ज की मदद करने के लिए हर किसी का भी हरकत में आना ज़रूरी है, हर एक की ड्यूटी है इस अर्थ को महफूज रखने के लिए। ज़ारा क्या हो गया, इम्प्रेस्ड, ज़ारा इससे मुतासिर हुई। शी, वो, टू बी वांटेड, चाहती थी, टू थिंक ग्रीन, माहौल तो सोच, कि वो भी माहौल दोस्त सोच अपनाना चाहती थी। शी, वो, वांटेड, चाहती थी, टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती थी, टू हेल्प द प्लैनेट, वो कराए अर्थ की मदद के लिए कुछ करना चाहती थी। शी, वो, वांटेड, चाहती थी, टू हेल्प, वो मदद करे, सोल्व, हल करे, द प्रॉब्लम, मसले को, ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, वो प्लास्टिक की आलूदगी को मसला हल करने में मदद करना चाहती थी। व्हेन, जब शी ग्रू अप,
के बड़े होने के साथ साथ कि जब वो बड़ी होगी ज़ारा होप्ड टू बी एन इंजीनियर, कि क्या था, इसे अब उम्मीद थी क्या, इंजीनियर बनने की, लाइक की तरह। हर ओल्डर कज़न, अपनी बड़ी उम्र के जो कज़न था मतलब उसकी तरह वो अपना क्या इंजीनियर बनना चाहती थी या उसकी उम्मीद रखती थी। इंजीनियर्स फाउंड, ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस, हल टू द प्रॉब्लम्स, मसलों के, इंजीनियर मसलों के हल ढूंढते थे। शी वुड कीप वर्किंग हार्ड एट स्कूल एंड बिकम एन इंजीनियर, वो स्कूल में मेहनत करती रहेगी और इंजीनियर बनेगी। ज़ारा सेड, उसने गहरी सांस ली। शी होप्ड, उसे उम्मीद थी, डेट्स द प्रॉब्लम, ये जो मसला है विल बी सोल्व, हल हो जाएगा, बिफोर, पहले, शी वो बिकेम, बने, जब तक वो होगी, एन एडल्ट, बालिग। इसने उम्मीद थी, इसे उम्मीद थी कि इसके बालिग होने से पहले पहले क्या हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। शी वो वांटेड, चाहती थी, टू डू समथिंग, कुछ करना, नाउ, अब, टू हेल्प द प्लेनेट, वो करे अर्थ की मदद के लिए, अब भी कुछ करना चाहती थी। ज़ारा फेल्ट, उसने महसूस किया, अ बिट ओवरवेल्म्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक सॉल्यूशन, ज़ारा ने प्लास्टिक की आलूदगी के मसले के सामने खुद को किस कदर कमज़ोर महसूस किया। शी फेल्ट सैड, उसने क्या, उदासी उसे महसूस हुई, एंड होपलेस, नाउमीदी, किसी उदासी और नाउमीदी महसूस हुई। हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस, कि मैं कैसे फ़र्क डाल सकती हूँ। ज़ारा थॉट, उसने सोचा, टू हरसेल्फ, अपने दिल में, कि ज़ारा ने दिल में सोचा कि कैसे मैं कोई फ़र्क डाल सकती हूँ या कोई फ़र्क ला सकती हूँ। शी वो ऑलरेडी पहले ही रीड पढ़ा उसने अलॉट, बहुत ज़्यादा, बट मगर, मे बी शी कुड ट्राई टू रीड मोर अबाउट द इन्वायरमेंट एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स, वो पहले बहुत पढ़ती थी शायद, मगर शायद वो माहौल दोस्त मनसूबा के बारे में पढ़ सकती थी। ठीक है, शी वो इंजॉयड, उसे मज़ा आता था। ठीक है, इसे पढ़ने में मज़ा आता था, रीडिंग पढ़ने में, बट मगर डैट हैड नॉट ऑलवेज बी द केस, कि मगर हमेशा ऐसा नहीं था। व्हेन, जब शी वॉज लिटिल, जब वो छोटी थी, शी वो हैड स्ट्रगल, उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता, टू लर्न टू रीड, कि क्या, जब वो छोटी थी तो इसे सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के साथ, शी हैड थॉट दैट शी वुड नेवर बी एज क्लेवर, कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए उसने ये सोचा हुआ था, ठीक है, वो यही समझती रही थी कि वो इतनी होशियार नहीं है, एज हर एल्डर सिस्टर्स, जितनी किसकी बड़ी बहनें होशियार हैं। मतलब क्या, वो ये सोचा करती थी कि उसकी जो बड़ी बहनें हैं वो ज़्यादा होशियार है एज़ कम्पेयर हर, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा वो होशियार थी। हाउएवर, ताहम, शी हैड केप्ट ट्राइंग, उसने कोशिश जारी रखी अपनी, एंड फाउंड दैट रीडिंग गॉट ईजियर देन मोर इंजॉयबल, किसने देखा कि मुतालिया करना ज़्यादा और ज़्यादा लुत्फ़ अंगेज़ हो गया है। डैट एक्सपीरियंस, इस तजर्बे से, हैड थॉट, इसने सीखा, ज़ारा डैट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, इस तजर्बे से ज़ारा ने सीखा कि मसले हल किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्री रीडिंग है। विच स्किल्स एंड क्वालिटीज़ डज ज़ारा हैव, कि ज़ारा कौन कौन सी क्वालिटीज़ खसूसियात रखती थी। व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज़, तो हम कहेंगे ज़ारा वाज हार्ड वर्किंग, मेहनती थी, परसिस्टेंट, एंड शी हैड द एबिलिटी टू रीड, कि वो बहुत अच्छी थी, हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाली बच्ची थी, और इसके साथ वो रीडिंग की एबिलिटी रखती थी। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक कोई भी बच्ची अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वो बता सकता है कि उसको वो ये क्वालिटी क्यों पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आई नीड टू फाइंड आउट मोर, कि मुझे मज़ीद जानने की ज़रूरत है। आई नीड, ज़रूरत है, टू फाइंड आउट मोर, कि मुझे मज़ीद जानने की ज़रूरत है। शी थॉट टू हर सेल्फ, इसने अपने दिल में सोचा। देन फिर, आई विल नाउ, मैं जानूंगी, व्हाट, क्या, आई कैन डू टू मेक आवर वर्ल्ड बेटर, फिर मुझे पता चलेगा कि हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। एट स्कूल में, शी टोल्ड, उसने बताया, हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अबाउट द आर्टिकल, इस मजमून के बारे में। स्कूल में इसने अपने दोस्तों को मजमून के बारे में बताया। सम ऑफ देम, इसके दोस्तों में से कुछ ने वर थे रेडी, ठीक है, रियली, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, दिलचस्प, इन व्हाट शी सेड, कि इनमें से बात तो जो उनको जब ये बात सुनी बहुत गहरी दिलचस्पी लगी कि वो क्या कह रही थी। मे बी, शायद, वी शुड ऑल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, शायद हम सबको प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सेट, कहा, अंबर ने ये कहा। ठीक है, माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, ऑलवेज, हमेशा, टेक देयर ओन बैग्स व्हेन दे गो टू द शॉप्स, कि मेरे वालिदैन जब दुकानों पर जाते हैं वो हमेशा अपने थैले साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, उसने बताया ये। That's a great idea, ये बहुत अच्छा ख्याल है। सेट, शम, ठीक है, किसने कहा ये, शीमा ने उसे कहा है। We can all make small changes,
कि हम सब क्या छोटी छोटी तब्दीलियाँ ला सकते हैं एंड और हेल्प मदद कर सकते हैं ईच अदर एक दूसरे की टू लर्न सीखने में अबाउट के बारे में हाउ कैसे टू लुक आफ्टर ख्याल रखें द इन्वायरमेंट माहौल का। अब उसने कहा है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि माहौल को का ख्याल कैसे रखा जाए। व्हेन जब वी नाउ मोर जब हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे वी कैन हेल्प आवर स्कूल तब हम अपने स्कूल को क्या करेंगे अपनी मदद कर सकेंगे। बिकम मोर फ्रेंडली तो हम अपने स्कूल को ज़्यादा माहौल दोस्त बनाने में मदद कर सकेंगे टू द इन्वायरमेंट अपने माहौल को। ठीक है, सेट सुहेल ने कहा दिस फील्स प्रोडक्टिव कि बेमुफीद मालूम होता है। थॉट ज़ारा ने सोचा। शी सेड उसने कहा लेट्स डिसाइड हम फैसला करते हैं ऑन समथिंग कुछ चीज़ों को लेकर वी कैन हम कर सकते हैं विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। अब उसने क्या कहा कि हम क्या कुछ मतलब हम फैसला कर लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ों को लेकर, ठीक है। पर फिर उसने कहा है लेट्स स्टार्ट स्मॉल एंड लोकल कि हम छोटे छोटे इस जो छोटे मुकामी पैमाने से इसका काम शुरू करते हैं। लाइक द पीपल लोगों in the newspaper article कि अखबारी मजमून के लोगों की तरह हम क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों का ज़ारा बिंग टू राइट अ लिस्ट। अब उसने क्या कहा है एक फहरिस्त लिखना शुरू कर दी है। ठीक है, अब उसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको कह रही है कि इनको क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट था वो था कीप लर्निंग मोर अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स कि माहौल दोस्त मनसूबों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते रहेंगे। वो रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक अपने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। वो कैरी अ स्मॉल क्लॉथ क्या होगा बैग होगा उनके साथ, ठीक है, कि अपना प्लास्टिक का वो अपना बैग जो भी थैला वो अपने साथ रखेंगे। लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स फिर वो क्या करेंगे मुकामी माहौल दोस्त ग्रुप को तलाश करेंगे। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले चंद हफ्तों के दौरान शी लुक्ड उसने निगाह डाली ऑनलाइन एंड रीड अबाउट द इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। अगले चंद हफ्तों के दौरान इसने ऑनलाइन निगाह दोहराई, ठीक है, दुनिया भर के जो भी मसले थे जो भी थे, ठीक है। शी फेल्ट प्लीज्ड इसे खुशी महसूस हुई व्हेन शी फाउंड सम गुड न्यूज़ कि इसे जब कुछ चंद अच्छी खबरें मिली तो। इन वन आर्टिकल्स एक उसने अपने आर्टिकल्स में क्या पढ़ा शी रीड अबाउट एन अमेजिंग एक हैरान कुन इन्वेंशन ईजाद के बारे में। ठीक है, इसने क्या एक हैरान कर देने वाली ईजाद के बारे में उसने पढ़ा जिसे पढ़ के उसे खुशी हुई है। डैट वाज हेल्पिंग जो मदद दे रही थी टू कैप्चर पकड़ने में प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशन। क्या हुआ है कि इसने जो एक आर्टिकल मजमून पढ़ा इसमें एक हैरान ईजाद के बारे में पढ़ा जो समुद्र से प्लास्टिक का कचरा पकड़ने में मदद दे रही थी। ठीक है, बट मगर शी फेल्ट सैड मगर इसे दुख भी महसूस हुआ व्हेन शी सा जब उसने देखी पिक्चर्स तस्वीर ऑफ वाइल्ड लाइफ जंगली हयात की डेट हैड बीन इंजर्ड बाय द रबिश। मगर जब इसने क्या किया कि जब कूड़े का ऐसा जो कूड़ा था वो क्या करे जंगली हयात की तस्वीर देखी जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा था नुकसान हो रहा था, तो इससे क्या हुआ उसे देखकर उसे दुख पहुंचा। शी वॉच्ड अ वीडियो फिर उसने क्या किया है कि एक वीडियो देखी है उसने। ठीक है, शी वॉच्ड अ वीडियो अबाउट पीपल लोगों के बारे में इनमें साउथ अमेरिका जनूबी अमेरिका में हु जिन्होंने हैड पुट अ बैरियर कि जिन्होंने एक बैरियर क्रॉस अ रिवर एंड कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम इट। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसने जनूबी अमेरिका के लोगों के बारे में क्या एक वीडियो देखी जिन्होंने एक दरिया के आर पार रिकावट में से कूड़ा इकट्ठा किया इसने। ठीक है, उन्होंने ये किया। शी वॉन्डर उसने सोचा इफ़ समथिंग सिमिलर कुड बी डन इन हर टाउन उसने सोचा कि इसके अपने कस्बे में कोई ऐसा काम किया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, शी ईमेल्ड आर्टिकल्स टू हर फ्रेंड्स फिर उसने क्या किया इसने इस ईमेल को क्या किया अपने दोस्तों को सेंड किया भेज दिया उन्हें भी टू ओके वो क्या करें सारे इसे पढ़ें एंड वंस दे सेंड हर। ठीक है, शी वॉज प्लीज्ड इसे खुशी थी टू बी लर्निंग वो सीख रहे थे मोर बहुत ज़्यादा कि क्या कहा जा रहा है कि उससे क्या थी कि बहुत ज़्यादा वो खुश थी कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे थे। बट शी स्टिल डिड नॉट फील होपफुल मगर वो सीखने के हवाले से खुश थी मगर अब भी वो पुरुम्मीद ना थी। ठीक है, उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वन इवनिंग एक शाम शी टॉक्ड इसने बात की टू हर फैमिली अपने घर वालों के से इट। ठीक है, एक शाम इसने अपने घर वालों से बात की इसको लेकर। ठीक है, इसके बारे में उसने कंप्लेंट शिकायत की अबाउट द प्लास्टिक इन द रिवर। इसने क्या किया दरिया में प्लास्टिक की जो थी वजह जो भी थी, ठीक है, उसके दरिया को लेकर उसको कंप्लेंट की शिकायत की एंड द स्मेल इज केस्ट के इससे बदबू की शिकायत की उसने जो से पैदा हो रही थी। शी आस्क्ड देम इसने अपने घर वालों को कहा इफ़ दे हैड एनी आइडियाज़ अगर उनके पास कोई भी मतलब उनके पास कोई तजवीज़ हो तो अबाउट हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम इस मसले को कैसे हल किया जाए। ठीक है,
दे उन्होंने लिसन इसे बड़े गौर से सुना, बट सेड थिंग्स लाइक, उन्होंने इसकी बात बहुत ध्यान से मगर ऐसी बातें कहीं, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ दोज पीपल, कि ये इन लोगों का मसला है, या इन लोगों की प्रॉब्लम है, हु लिव्ड नियर देयर, जो इनके पास रहते हैं, ठीक है। जस्ट इग्नोर, इसे नज़रअंदाज करो, इसे नज़रअंदाज करो, एंड फोकस, ध्यान दो, ऑन योर स्कूल वर्क, और सिर्फ अपने स्कूल के काम पर तवज्जो दे। जब इसने अपने घर वालों को मतलब इस सारे मसले को लेकर उसने बात की, तो इसके बारे में कुछ करना चाहते, तो इसके घर वालों ने जब इसकी बात सुनी तो इसने घर वालों ने कहा कि बेटा आप सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दो, इन सब मसलों को छोड़ दो, जो दरिया के करीब रहते हैं ये उनका मसला है, तो वो खुद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। Someone else will tell it, इनमें से कोई एक इसे निपट लेगा, और that stinky mess you can't do anything about it, वो कहते हैं कि बदबूदार कचरे का ढेर, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ज़ारा फेल्ट अनोइड, वो चिड़चिड़ा जाती है, उसे चिड़चिड़ाहट होती है कि ये क्या है, मेरे घर वालों ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। शी थॉट, उसने सोचा, इफ़ अगर एवरीवन, हर कोई थिंक सोचेगा लाइक डैट, हर कोई अगर इस तरह सोचेगा, नथिंग विल बी चेंज, फिर तो कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। इफ़ एवरीवन डज अ लिटिल बिट, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा काम करे, थिंग्स कैन चेंज, तो क्या होगी, तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। कि हर कोई क्या करे, अगर छोटी छोटी तब्दीलियाँ होने लगेंगी तो फिर ही बड़ी तब्दीली आ सकती है। अगर हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो अगले स्टेप पे कैसे जाएंगे। इफ़ स्मॉल चेंजेस स्टार्ट टू हैपन, बिग चेंजेस कैन फॉलो, कि अगर हम छोटी तब्दीली को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो बड़ी खुद ब खुद रूनमा होना शुरू हो जाएंगी। शी सेट अप स्ट्रेट एंड सेड, वो सीधी होकर बैठ गई और इसने कहा, आई वुड लाइक टू ट्राई, कि मैं कोशिश जारी रखूँगी अपनी, इसे रखना पसंद करूँगी इस कोशिश को, ठीक है। टू मेक अ डिफरेंस, कि मैं कोई ना कोई क्या कर सकूँ, कोई ना कोई छोटी सी तब्दीली ला सकूँ। इवन इफ़ इट इज़ ओनली समथिंग स्मॉल, बेशक वो क्यों छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। शी लुक्ड वेरी अपसेट, कि वो क्या बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। सो हर फैमिली टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स, तो इसके घर वालों ने दूसरी चीज़ों के बारे में बातें की, ठीक है, ताकि ये इसको इग्नोर किया जाए, इस बात को, हम कोई और बातें करते हैं इस तरह। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ठीक है, ज़ारा's मदर, ज़ारा की अम्मी, टुक हर आउट, उसे लेगी, ठीक है, कहाँ पे लेगी, बाहर कहीं लेगी है, कम, एंड शी सेड, मेरे साथ आओ, इन्होंने कहा, लेट्स सी इफ़ आवर ट्रिप टू द बुक शॉप विल चीयर अप यू, देखते हैं कि किताबों की दुकान की सैर तुम्हें खुश कर सकती है या फिर नहीं, क्योंकि वो इस वाक़े के बाद क्या होगी, अपसेट हो गई है, तो इसकी मदर इसे खुश करने के लिए इसे बाहर ले गई है। दे वो वॉक्ड टू द बुक शॉप, वो पैदल किताबों की दुकान तक गई। इट वॉज अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन था। व्हेन, जब दे गॉट नियर द बुक शॉप, जब वो दुकान के पास पहुंची, हर मॉम सेड, इसकी अम्मी ने कहा, इज दैट स्मेल कमिंग फ्रॉम द रिवर, उसकी अम्मी ने कहा कि ये बदबू दरिया से आ रही है, ठीक है, वो भी खुद परेशान हो गई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है दरिया से। ज़ारा नोटेड, ज़ारा ने क्या किया, हमें सर हिलाया। इट इज़ गेटिंग वर्स नाउ, कि अब ये क्या, कि ये अब बदतर होती जा रही है। डैड, द वाटर इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, क्योंकि पानी अब बहना क्या था, ख़त्म हो, वो बह नहीं रहा था, अब पानी पूरी तरह रुक गया था, जिसकी वजह से बदतरीन स्मेल पैदा हो रही थी। लेट्स गो इन द कैफ़े फॉर अ ड्रिंक बिफोर वी गो इन द बुक शॉप, सेड हर मदर, इसकी मदर ने, इसे अम्मी ने कहा, इससे पहले कि हम किताबों की दुकान में जाएं, कुछ पीने के लिए कैफ़े में चलते हैं। इन द कैफ़े में ज़ारा लुक्ड एट द चॉइसेस ऑन ऑफर, इसने क्या किया, जो पेश की गए इंतखाबों में सबको देखा है, जैसे कि ऑर्डर वगैरह देते हैं तो बुक पेश की जाती है उन सब में से। देयर वर लॉट्स ऑफ द ड्रिंक्स, यहाँ पर काफ़ी मतलब मशरूबात बहुत ज़्यादा थे। इन द प्लास्टिक बॉटल्स एज वेल एज टी एंड कॉफ़ी ऑन द मेन्यू, कि इसके मेन्यू में चाय कॉफ़ी के अलावा प्लास्टिक की बोतलों में से बहुत से मशरूबात थे। ज़ारा डिड नॉट लाइक टी और कॉफ़ी, ज़ारा को मतलब चाय और कॉफ़ी पसंद ना थी। सो लिहाजा शी उसने चूज़ अ कप ऑफ द फ्रेश लेमन, इसने ताज़ा नींबू के रस का मुंतखब किया, उसका इंतखाब किया। शी सेड, इसने कहा, डैट शी डिड नॉट वांट अ स्ट्रॉ, इसने कहा कि इसे स्ट्रॉ नहीं चाहिए। व्हेन, जब द ड्रिंक अराइव्ड इन अ ग्लास, ज़ारा वाज रिलीव्ड, जब के मशरूबात एक गिलास में आया तो इसे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। आफ्टर देयर ड्रिंक्स, इन्होंने अपने जो मशरूबात पीने के बाद, ज़ारा's मॉम मदर टुक हर टू द बुक शॉप, के वो उसे दुकान की शॉप में ले गई। व्हेन, जब शी वेंट टू पे ज़ारा, ठीक है, जब उन्हें मतलब पैसे वो देने लगी, ख़रीदारी जो भी की है, सेट ज़ारा ने कहा, आई हैव अ बैग, कि मेरे पास एक बैग है। द सेल्समैन लुक्ड कन्फ्यूज्ड, जो फ़रोख्त करने वाला था वो कन्फ्यूज चकरा गया। एंड गॉट अ टू प्लास्टिक बैग, तो उसने
प्लास्टिक के 2 बैग निकाले थे इनके लिए, लेकिन ज़ारा ने कहा कि नहीं मुझे इनकी नहीं ज़रूरत क्योंकि आई हैव अ बैग, मेरे पास अपना एक बैग है। हर मदर, इसकी मदर ने स्पोक टू द सेल्समैन, इसकी अम्मी ने तो उस दुकान वाले दुकानदार से कहा शी इज़ हेल्पिंग द इन्वायरमेंट, कि ये माहौल की मदद कर रही है। यू शुड इनकरेज पीपल टू ब्रिंग देयर ओन बैग्स, कि आपको लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो अपने बैग अपने साथ लाएं। ज़ारा पिक्ड अप द बुक्स, ज़ारा ने किताबें उठाई एंड पुट देम, रख दी इन हर बैग, अपने बैग में उसे डाल दी। व्हेन, जब दे गॉट आउटसाइड, कि जब वो बाहर आई हैं ठीक है दुकान से, ज़ारा ने कहा थैंक्स मॉम, उसने क्या किया अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया। हर मदर सेट, इसकी जो अम्मी हैं उसने कहा ठीक है, यू आर राइट, कि तुम ठीक हो, तुम ठीक कहती हो ज़ारा। वी शुड ऑल, कि हम सबको चाहिए, ऑल ट्राई, कोशिश करें, टू डू मोर, कि हम सबको मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वी डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग, कि हमें कुछ करने की क्या है ज़रूरत है। अबाउट द रिवर, दरिया को लेकर, और द होल एरिया विल स्टार्ट टू स्मेल बैड, इसने कहा हमें यकीनन दरिया के बारे में कुछ करना होगा वरना पूरा इलाका जो भी है वो बदबू देने लगेगा। ज़ारा न्यू, जानती थी, द अवॉइडिंग ऑन प्लास्टिक बॉटल, ज़ारा जानती थी कि प्लास्टिक की एक बोतल, एक स्ट्रॉ एंड 1 प्लास्टिक बैग, और एक प्लास्टिक बैग वुड नॉट, नहीं करेगा, सोल्व हल द वर्ल्ड्स प्लास्टिक प्रॉब्लम, कि ज़ारा जानती थी कि प्लास्टिक की एक बोतल, एक स्ट्रॉ और एक प्लास्टिक बैग से बचने से इस मतलब पूरे क्या हो जाएगा, इस पूरी दुनिया का जो मसला है प्लास्टिक को लेकर वो हल नहीं होगा। बट लेकिन इट मेड अ वेरी टाइनी डिफरेंस, लेकिन इसने एक बहुत छोटा सा फ़र्क पड़ा। एंड और डैट वाज गुड, जो कि एक अच्छी बात थी। इफ़, अगर शी केप्ट लर्निंग, अगर वो सीखती रही, एंड चेंज द वे शी डिड थिंग्स ओवर टाइम, ऑल द स्मॉल चेंजेस वुड मेक अ बिग डिफरेंसेस, कि काम करने के अपने अंदाज को बदलती रही तो वक्त के साथ साथ सारी छोटी छोटी तब्दीलियाँ एक बड़ा फ़र्क ले आएंगी। शी वॉज ऑन हर वे, ठीक है, वो क्या थी, वो अपने ही रास्ते पर थी। टू बीइंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वो हल का एक हिस्सा बनने की राह पर गामजन रही थी। ज़ारा फेल्ट होपफुल एंड स्माइल्ड एट हर मॉम, ज़ारा को उम्मीद का एहसास हुआ और अपनी अम्मी को देखकर मुस्कुराने लगी। आज का लेक्चर हमारे इसी के साथ कंप्लीट हुआ है। हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कुछ वीडियोस लेके बच्चों को दिखा सकते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है और किस तरह ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह इसके ऊपर हम बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं, अर्थ की शेप बनवाएं, इसी तरह प्लास्टिक की तस्वीरें बनाकर उसके ऊपर हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं कि ये चीज़ें बैन हैं। इसी तरह बच्चों को हम बता सकते हैं कि बेटा आपने प्लास्टिक जो बैग्स वगैरह है वो नहीं इस्तेमाल करनी, उसकी जगह आप ये अल्टरनेटिव चीज़ें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास वाइल्ड रीडिंग में एक क्वेश्चन था, इसे देख लेते हैं। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान हाउ वर ज़ारा's फैमिली एंड फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रॉम हर व्हेन इट केम टू डीलिंग विद द पोल्यूशन, जब आलूदगी से निपटने की बात आई थी तो ज़ारा के घर वाले और दोस्त किस एतबार से इससे मुख्तलिफ थे। ठीक है, हम कह सकते हैं ज़ारा's फैमिली एंड फ्रेंड्स डिड नॉट थिंक मच अबाउट पोल्यूशन, कि ज़ारा के घर वाले और दोस्त आलूदगी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। ठीक है, इस तरह मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि दे इग्नोर्ड इट until Zara drew their attention towards it. Later they enjoined her in dealing with pollution, के बाद में उन्होंने क्या किया, उसे भी ज्वाइन कर लिया पोल्यूशन के मसले को सोल्व करने के लिए। इसी तरह आज का जो हमारा रीडिंग का लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।